वैश्वीकरण की वजह से कौन से आर्थिक इम्पैक्ट पड़े हैं भाई देशों पे। सो हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12, आई होप तो आपकी स्टडी वेल एंड गुड चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन। आज के इस वीडियो में जो हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे भाई, ये कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स है जो कि आज की वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके क्या क्या रीजंस है, इसको बहुत अच्छे से समझा है, 100% कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे समझा है, तो ऊपर आइकन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट के काम करने की कैपेसिटी है उसमें क्या कोई कमी आई है, या फिर अभी भी स्टेट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छे से जो है निभा रहा है, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम बना रहा है। तो बात करेंगे हमारे इस टॉपिक में। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक प्रभावों के बारे में जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पड़ा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कुछ लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण से क्या हुआ है, जो स्टेट की कैपेसिटी है, जो स्टेट को करना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स बनानी चाहिए, वो अब काफी हद तक कम हो चुकी है। मतलब अब जो स्टेट है वो लोगों के कल्याण के लिए बहुत सी स्कीम्स नहीं बना रहा है। ठीक है, वहीं दूसरा यहाँ पे एक और वर्ग खड़ा होता है और उनका ओपिनियन ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से राज्य की जो क्षमता है भाई उसमें कमी आई है, राज्य अभी भी वही है और राज्य अभी भी वही अपना काम कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन है, सेकंड एस्पेक्ट हमें क्या बताता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट है, मतलब जो राज्य है, इसकी जो क्षमता है भाई अनचैलेंज रही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। राज्य जैसे पहले काम करती थी अब भी वैसे ही काम कर रही है। वहीं अब जो थर्ड एस्पेक्ट हमें बताता है वो ये कहता है कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, राज्य की जो क्षमता है, मतलब राज्य को जो काम करना चाहिए ना, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। वो कैसे? बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, स्कीम्स बना सकती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। ठीक है, इन तीन एस्पेक्ट में हम राजनीतिक प्रभाव को समझने वाले हैं। ऑलराइट, तो नाउ राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण की वजह से राजनीतिक कौन कौन से प्रभाव हुए, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो आंसर राइटिंग है उसके लिए भी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो सके। इस चैप्टर से ना 3 क्वेश्चन, तो वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या क्या प्रभाव है, तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो भाई, राजनीतिक प्रभाव की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हमें पहला पॉइंट क्या बताते हैं कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। अब भाई कई लोगों का मानना है कि पहले जो स्टेट है, मतलब जो राज्य है, वो क्या करता था, लोगों के लिए कल्याणकारी स्कीम्स बनाता था, लोगों के भले के लिए काम करता था। अब जो गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट है, उसने अपने आप को कानून बनाना और नागरिकों की सुरक्षा करना, इन्हीं कामों तक सीमित कर लिया है। अब क्या है, मार्केट में कई इंटरनेशनल प्लेयर्स आ चुके हैं, एमएनसीज आ चुकी हैं जो लोगों को जॉब दे रही है। एमएनसी जो भी लोगों को जॉब दे रही है वो उतनी सैलरी नहीं दे रही जितनी की जब स्टेट काम करती थी तब लोगों को सैलरी प्रोवाइड करती थी। अब इस पॉइंट में आपको बताया गया कि जो स्टेट है वो अब इन वेलफेयर स्कीम्स में कम ध्यान देने लगा है, बजाय कि जब ग्लोबलाइजेशन को अपनाने से पहले जो स्टेट है इसके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ग्लोबलाइजेशन के राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े हैं, कि राज्य की कैपेसिटी में किस तरह से कमी आई है। देखो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट क्या बताते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है, अनचैलेंज नहीं है। भाई राज्य पहले भी लोगों के लिए काम करता था, अब भी लोगों के भले के लिए काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, लोगों की सिक्योरिटी, बेसिकली जो हमारी सोवर्निटी है उसकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं यार, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया था जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कोई वॉर जैसी सिचुएशन बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है, टिकटॉक बैन हो गया था भाई, कई चाइनीज ऐप्स जो है वो बंद हो गई थी। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, हमें क्या शो करता है कि भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी फॉरेन प्लेयर है जो कुछ इस तरह से पॉलिसी बना रहा है जो भाई हमारे देश के हित में नहीं है, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब हमारे देश की जो सरकार है भाई, उसको बैन कर सकती है हमारे देश से। मतलब यहाँ पे अभी भी सरकार की प्रधानता बनी हुई है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं मिला है। सेकंड पॉइंट हमें ये समझाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है कि देखो वैश्वीकरण से क्या हुआ है, राज्य की जो क्षमता है, राज्य को जो काम करना चाहिए, राज्य की जो भी कैपेसिटी है भाई, वो उसमें भाई बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। वो कैसे? अब भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ चुकी है जिसकी वजह से जो सरकारें हैं वो लोगों के बारे में जो जानकारी है वो एकत्रित करके उसके अकॉर्डिंग जो है वेलफेयर स्कीम्स बनाने लगी है। ठीक है, हम कई मॉडर्न वेपन्स को दूसरे देश से जो है मंगवाने लगे ताकि अपने देश की जो सिक्योरिटी है भाई उसको मजबूत कर सके। आजकल क्या हुआ है भाई,
सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अगर सरकार को किसी भी पॉलिसी के बारे में लोगों को बताना हो तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से जो भाई वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव है, आप इसको कुछ 3 एस्पेक्ट में पढ़ोगे। आई रियली होप सो यहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्वीकरण की वजह से कौन से आर्थिक इम्पैक्ट्स पड़े हैं भाई देशों पे। आर्थिक से हमारा मतलब है पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, उसके बारे में इस वाले टॉपिक में हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो, आर्थिक वैश्वीकरण मतलब जो इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या समझने को मिलता है, पहले तो इसी टर्म को हमें समझना चाहिए। देखो, आर्थिक का क्या मतलब है, जो पैसों से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि WTO, IMF, ठीक है, ये क्या करते हैं, देशों के बीच में व्यापार के लिए कानून बनाती है, नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बनाती है। अब क्या हो रहा है, जब से आर्थिक वैश्वीकरण तेज हुआ है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो विकासशील देशों में जाके क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। वस्तुओं का फ्लो हुआ है, लेकिन इतनी तेजी से लोगों का फ्लो नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा नीति। तो देखो, यहाँ पे वीजा पॉलिसी में क्या हुआ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ इस तरह से रूल्स बनाती हैं, रेगुलेशन सेट करती हैं, जिससे जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं भाई, वो उनके देशों में आके उनके नागरिकों की जॉब्स ना ले जाएं। यहाँ पे वही आपको बताया गया कि जितनी तेजी से यहाँ पे कॉमोडिटीज का फ्लो हो रहा है, मतलब जो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, उतनी तेजी से यहाँ पे लोगों का फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कई लोगों का मानना है, कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि भाई वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सरकार को इसके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसलिए कई लोगों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच, इसकी मांग उठाई जा रही है। अब सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है, इसमें मांग की जा रही है कि भाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, गरीब सेक्शन जिसको आर्थिक वैश्वीकरण का फायदा नहीं मिल रहा है, उसको जो है आर्थिक वैश्वीकरण के इम्पैक्ट से बचाया जा सके। सरकार उनके लिए कुछ पॉलिसीज लेकर आए ताकि उन्हें जॉब मिल सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सके, और जो ये प्राइवेट प्लेयर्स की जो फीस इतनी ज्यादा होती है, इससे जो है गरीब लोगों को बचाया जा सके। वहीं अब इसमें कुछ समर्थक भी है, उनका मानना है कि भाई देखो, आर्थिक वैश्वीकरण से ना ओपन मार्केट को बढ़ावा मिल रहा है। ओपन मार्केट कैसे, हम दूसरे देशों में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, कई देश हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे नई नई जॉब क्रिएट हो रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई आर्थिक वैश्वीकरण अच्छी चीज है, ओपन मार्केट को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखो, इस आर्थिक वैश्वीकरण से क्या हो रहा है, पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। देशों के बीच में जो है, देश जो है एक गांव की तरह बन चुके हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेडनेस हमारा बढ़ चुका है देशों के बीच में। वहीं पे कई देशों की सरकार है, कई बिजनेसेस है, उन सबको ना बढ़ावा मिल रहा है आर्थिक वैश्वीकरण से। तो आर्थिक वैश्वीकरण के कौन से फायदे हैं, कौन से नुकसान हैं, इसको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इस पे बात करते हैं। आई रियली होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाई वैश्वीकरण को लेके कई डिबेट्स है कि इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक वैश्वीकरण के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए हैं, और आर्थिक वैश्वीकरण के नेगेटिव क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं। तो देखो, विभिन्न देशों में आर्थिक फ्लो तेज हुआ है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करेंसीज फ्लो कर रही हैं, हम दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकते हैं। डेवलप्ड जो नेशंस है वो हमारे यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो विभिन्न स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है भाई, वो ना बिजनेस करें दूसरे देशों में जाके। इससे क्या हो रहा है, बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। आयात प्रतिबंधों में कमी। पहले क्या होता था, कई देश जो थे, चाइना, इंडिया, इन सब ने क्या करा हुआ था, प्रोटेक्शनिज्म मतलब संरक्षणवाद को अपना रखा था। संरक्षणवाद में जो देश है अपने आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे, ना तो हम किसी बाहरी देश के साथ जाके व्यापार करेंगे, ना किसी फॉरेन कंट्री को अपने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने देंगे। हम अपने देश में ही चीजों को प्रोड्यूस करेंगे और अपने देश में उनका यूज करेंगे। बेसिकली पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो यहाँ पे आयात प्रतिबंधों में कमी आई है। देखो, निवेशकों के द्वारा क्या हुआ है, अब जो भी इन्वेस्टर्स है विकासशील देशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे नई नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम में ना इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई आर्थिक वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताओ। तो यहाँ से आपका यहाँ पे एक आंसर जो है रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके नेगेटिव कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े हैं। देखो, वैश्वीकरण से क्या हुआ है, सरकारों ने क्या किया है, अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचना शुरू करते हैं, ठीक है। आलोचकों का मानना है, जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका मानना है कि देखो, वैश्वीकरण से क्या हुआ है, आबादी के सिर्फ एक छोटे वर्ग को फायदा हो रहा है, जबकि जो गरीब है भाई और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। नौकरी, जल कल्याण आदि पर निर्भर रहने वाले लोग वंचित रह जाएंगे।
क्योंकि अब क्या होगा, नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, वो अपनी तरह से जो है जॉब्स क्रिएट करेंगे, अपनी तरह से जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्या होगा, जो लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मांग उठाई जाती है कि भाई एजुकेशन पे, लोगों के कल्याणकारी नीतियों पे भाई सरकार को खुद ही नियम और कानूनों को बनाना चाहिए। वही हमने यहाँ जैसे पहले पढ़ा था, सामाजिक सुरक्षा कवच बनाने के लिए यहाँ पे मांग उठ रही है कि भाई लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार को ही काम करना चाहिए। जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको ग्लोबलाइजेशन, जो भी इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन है, इसके आर्थिक जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ना, नेगेटिव इम्पैक्ट, इनसे बचाया जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्थिक ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे अब तक आपने इतना चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका 80% चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। वैश्वीकरण का क्या मतलब है? सुनने में तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हमारा जो थर्ड पॉइंट बनता है इस चैप्टर का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक, कल्चरल कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े हैं। अब देखो, सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन, देखो हम जो भी सोचते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम सोशल मीडिया के जो भी ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब ग्लोबलाइजेशन है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो कैसे? देखो, जब से ग्लोबलाइजेशन को कई देशों ने अपनाना शुरू किया है, इससे क्या हुआ है, हमारे पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें ना बहुत ज्यादा पसंद होते थे भाई समोसे, हम खाते थे। ठीक है, हमें पहले बहुत ज्यादा समोसे, डोसा वगैरह पसंद होता था। अब क्या होगा, आपको हर जो दूसरा पर्सन है वो आपको क्या खाते हुए मिलेगा? बर्गर, मोमोज, पिज्जा। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है देशों के बीच में, तब से क्या हुआ है भाई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। मैकडोनल्ड्स की जो कई फ्रेंचाइजी है वो इंडिया में ओपन हो चुकी है। तो इससे क्या हुआ है कि भाई हमारे जो डे टू डे लाइफ है, हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें चॉइस है ना, वो बढ़ गई है। ठीक, अब देखो, बर्गर, मसाले डोसे का भाई विकल्प नहीं है। देखो, बर्गर की अपनी जगह है, मसाला डोसे की अपनी जगह है। ठीक है, अब भाई लेकिन इससे क्या हुआ है, कई लोगों का मानना है कि सबसे सांस्कृतिक वैश्वीकरण बढ़ा है। हाँ भाई, हम वेस्टर्नाइजेशन को ही तो अपना रहे हैं। ज्यादातर हमें क्या पसंद आती है? हमें ब्लू जीन्स पसंद आती है। ठीक है, इन सब की वजह से हमारी संस्कृति पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण का क्या मतलब है? हर संस्कृति वैश्वीकरण से कई ज्यादा विशिष्ट होती जा रही है, मतलब उसमें कई अलग अलग जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। नीली जीन्स को हम क्या कर रहे हैं, खादी कुर्ते के साथ पहन रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। भले ही जो नीली जीन्स है वो अमेरिका में बनी, अमेरिका से इसका जो चलन है वो शुरू हुआ है, लेकिन इंडिया में क्या कर रहे हैं, हम उसे अपने तरीके से पहन रहे हैं, हम उसे अपने खादी कुर्ते के साथ मिक्स मैच करके पहन रहे हैं। और यही चीज है ना, अमेरिका में भी काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। हम अपने खादी कुर्तों को जीन्स के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है भाई, सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारी चॉइसेस में इजाफा हुआ है। हमने जीन्स पहनना शुरू किया, लेकिन उसे अपने तरीके से पहनना शुरू किया है। ठीक है, वहीं इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या बढ़ते हैं? देखो, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े हैं। देखो, विश्व में ना वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को ज्यादातर अपनाया जा रहा है। ब्लू जीन्स, ड्रेसेस, हम इन सबको ज्यादा अपना रहे हैं। ठीक है, बर्गर, ब्लू जीन्स और पिज्जा, ये सारी चीजें हमारे कल्चर में जो है शामिल हो चुकी हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, कई लोगों का मानना है जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो इसके फेवर में नहीं है, जो इसके अपोज में है, भाई उनका कहना है कि देखो, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से क्या हुआ है, हमारी संस्कृति पे ना इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, अमेरिकी कल्चर के हिसाब से अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई ये जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण है, इसके देखो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बताए गए कि हम ब्लू जीन्स को अपना रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को अपना रहे हैं, अपने कल्चर से ज्यादा हम जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति धीरे धीरे जो है खत्म होती जा रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के। आई रियली होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का किस तरह से और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि भारत और वैश्वीकरण, कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। अब देखो, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से भारत ने प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो किया हुआ था, सारी चीजें भाई भारत में ही बनती थी और हम कोई भी चीज को ना बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते थे ना। लेकिन क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, हमारी जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। 1991 में हमने क्या किया था, हमने एलपीजी को अपनाया था। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाने के बाद भारत ने भाई क्या किया, वैश्वीकरण को अपनाया।
अब क्या हुआ, भारत ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया। मतलब अब क्या होता है, भारत ने अपनी इकोनॉमी को सबके लिए खोल दिया कि भाई अमेरिका तुम भी आ जाओ हमारे देश में इन्वेस्ट कर लो, हम भी जो है दूसरे देशों में जाके व्यापार करेंगे। इससे क्या हुआ, विदेशों में भारतीय संस्कृति को कई बार बढ़ावा मिला है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल, इंडियन खादी कुर्ती है वो काफी ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में पसंद की जाती है, ठीक है। जो भारतीय त्योहार है वो विदेशों में पसंद किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन के भारत पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड वाइड ना काफी ज्यादा ना लोग अपोज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसमें वामपंथी वो लोग होते हैं जो गरीबों के हितों की बात करते हैं, मतलब कि गरीबों के लिए सरकार को स्कीम्स बनानी चाहिए, ठीक है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, अब इनका तर्क है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब वर्ग जो है गरीब रहता जा रहा है। वैश्वीकरण से जो राज्य की कैपेसिटी है उसमें कमी आई है। राज्य जो वेलफेयर स्कीम्स जो है एलपीजी को अपनाने से पहले बनाया करता था, अब उतना काम जो राज्य है वो लोगों के कल्याण के लिए नहीं कर रहा है। पुरानी कल्याणकारी राज्य से जो स्टेट है वो न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बनता जा रहा है। पहले वेलफेयर के लिए काम करता था, लेकिन अब जो है सरकार ने इस चीज में कम हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब राज्य जो है कुछ ही कामों तक सीमित है, जैसे कि कानून बनाना और सुरक्षा करना। वैश्वीकरण से हमारी संस्कृति को हानि हो रही है, लोग अपनी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, फॉरेन फूड को अपना रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति जो है लोग भूलते जा रहे हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम एक मंच है जहाँ पे कई लोग आके वैश्वीकरण का जो है विरोध करते हैं। सो नाउ आई रियली होप सो आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में दोनों टॉपिक्स जो है ना बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। नाउ आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है, कितने अच्छे से अब आप इस चैप्टर को कर सकते हो, इसका जवाब आप दोगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आपको ये बताना है कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के राजनीतिक जो इम्पैक्ट्स है ना उसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को इवैल्यूएट करो, ठीक है। नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में और इस क्वेश्चन का आपको आंसर टाइप करना है। यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है भैया। आप शेयर नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आप जो है अपना मैक्सिमम सिलेबस 15 to 20 डेज में कंप्लीट कर पाओगे। Till then, take care, stay tuned with the Wings of Brain, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.